नमस्ते प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम और आपका स्वागत है आज के परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप में। आज का ये वार्तालाप जो होने वाला है वो इस विषय पे है दिव्य माँ या देवी माँ के रूप में ईश्वर, कि हम उनसे कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। और यही नहीं, हम परमहंस योगानंद जी के जीवन से एक वार्तालाप सुनेंगे जहाँ वो अपने अनुभव के बारे में बताते हैं और स्वामी क्रियानंद जी जिसके बारे में लिखते हैं। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। तो आप मेरे साथ में मन में ये प्रार्थना दोहरा सकते हैं। हे दिव्य माँ, परम पिता, मित्र, प्रियतम ईश्वर, क्रिया योग के महान गुरुजन बाबा जी कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, लहरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, परमहंस योगानंद जी, हम आप सभी को नमन करते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं हमारी इस वेबिनार में, हमारे सत्संग में। हमारे साथ रहिए, हमारा मार्गदर्शन करें। हे दिव्य माँ, हमें आशीर्वाद दें कि हम आपको महसूस कर सकें हमारे दैनिक जीवन में, हमारी ध्यान साधना में और हमारी सेवा में। ओम शांति शांति शांति। आपने अगर ये वेबिनार्स पहले अटेंड किए हैं, ये सेशंस, तो आपने ज़रूर सुना होगा कि शुरुआत में कई बार हम प्रार्थना करते हैं परमपिता, फिर दिव्य माँ, फिर मित्र और प्रियतम ईश्वर। ईश्वर हमारे जीवन में कई रूप में हो सकते हैं। मित्र के रूप में, हमारे प्रियतम के रूप में, पिता परमेश्वर के रूप में, देवी माँ जगत माता के रूप में। और परमहंस योगानंद जी कहते थे कि पिता से ज़्यादा करीब माँ होती है, तो माँ से प्रार्थना करना थोड़ा आसान हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सारे जो रूप है ईश्वर इन रूपों तक ही सीमित है। ईश्वर निराकार भी है और आकार में भी है, इन रूपों में भी है। लेकिन क्योंकि हमारी जो समझ है वो, हम ईश्वर को ज़्यादा आसानी से अप्रोच कर सकते हैं किसी रूप में जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं, तो इसीलिए हम इन रूपों में उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं। और अभी जो मैं वार्तालाप पढ़ने वाला हूँ उसमें हम देखेंगे कि कैसे योगानंद जी ईश्वर को दिव्य माँ के रूप में प्रार्थना करते थे और कैसे उनका अनुभव था उनके साथ में। यही नहीं, अंत में मैं कुछ शब्द पढ़ना चाहूँगा जो स्वामी क्रियानंद जी ने एक बार चैनल किए थे। उन्होंने ये शब्द बोले थे एक 8 घंटे के बाद, ध्यान साधना के बाद, जब एक ग्रुप में सभा में वो लोग सब ध्यान कर रहे थे, तो उसके अंत में उन्हें लगा कि दिव्य माँ एक संदेश देना चाहती थी। मुझे लगता है वो संदेश सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं था जो लोग वहाँ पे शारीरिक रूप में उपस्थित थे, लेकिन हम सब के लिए है। तो मैं वो शब्द भी पढ़ना चाहूँगा। तो आइए पहले ये वार्तालाप पढ़ते हैं इस किताब से, परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप, जो स्वामी क्रियानंदा जी ने लिखी थी। उनका जो समय था योगानंद जी के साथ में, उस समय से। तो ये योगानंद जी के शब्द हैं जो मैं पढ़ने वाला हूँ, और ये है वार्तालाप संख्या, कॉन्वर्जेशन नंबर 119। एक दिन मैं अपनी माँ के चित्र को देख रहा था। उनके चेहरे में मुझे दिव्य माँ दिखाई दी। वह थोड़ी कठोर दिख रही थी। मैंने पूछा, दिव्य माँ, आपके चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं है? और वह चित्र स्वयं ही मुस्कुराने लगा। तुम सबने वह चित्र देखा है। उसमें वास्तव में मेरी माँ काफी गंभीर दिखती है। तब मैंने दिव्य माँ से कहा, माँ, मेरे आसपास कितनी सारी अद्भुत आत्माएं हैं। कृपया उन्हें आशीर्वाद दो। उनके हृदयों में अपने प्रेम की अनुभूति की इच्छा को और गहरा कर दो। और फिर स्वामी जी लिखते हैं, गुरुजी की अंतर्दृष्टि में प्रकट होकर दिव्य माँ ने एक सभा को आशीर्वाद दिया, जिसमें मैं, वॉल्टर, जो नाम स्वामी क्रियानंद जी से, जिस नाम से योगानंद जी स्वामी क्रियानंद जी को बुलाते थे, वॉल्टर, जिसमें मैं भी उपस्थित था। कुछ समय बाद वे चली गई। उन्होंने अपने जाने का ये कारण बताया कि उस सभा में उपस्थित कुछ लोगों के मन में बहुत सारी इच्छाएं
छिपी बैठी है। और यहाँ पे इच्छाओं का तात्पर्य हम समझ सकते हैं सांसारिक इच्छाएं, इस संसार की इच्छाएं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी ये मनोकांक्षा है। घृणा शायद किसी और व्यक्ति के सफलता से, या लोभ किसी चीज को चाहने की। और ये कुछ चीजें हैं जो हमें दिव्य माँ से दूर कर देती है, और दिव्य माँ से मतलब ईश्वर से हमें दूर कर देती है। योगानंद जी कहते थे फादर इज क्लोजर देन मदर इज क्लोजर देन द फादर, कि जो माँ होती है वो पिता से ज्यादा करीब होती है। तो इसीलिए माँ से जब हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर को, हम माँ के रूप में, मैं हमारे जो उन माँ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने हमें जन्म दिया था, हाँ वो भी दिव्य माँ का रूप है। लेकिन जैसे स्वामी क्रियानंद जी कहते थे कि शुरू में मुझे बहुत कठिनाई आती थी दिव्य माँ को प्रार्थना करने के लिए। तो इसीलिए मैं उनकी एक रिश्ते में थी, उन्हें वो जानते थे, और वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। तो स्वामी क्रियानंद जी ने सोचा कि मैं उन्हें अभी दिव्य माँ के रूप में अपने मन में सोचूंगा। और धीरे धीरे जब उन्हें थोड़ी मदद मिली उस स्वभाव को अपने अंदर लाने की, फिर उन्होंने बोला फिर मुझे जरूरत नहीं पड़ी उन्हें देखने की, फिर मैं सीधा अपना रिश्ता दिव्य माँ जो ईश्वर का स्वरूप है उससे प्रार्थना कर पा रहा था। और शायद हम काली माँ के रूप में उन्हें प्रार्थना करें, लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, ये बाह्य रूप हैं, और हम उस चेतना से प्रार्थना कर रहे हैं। यही नहीं योगानंद जी, मेरा माइक्रोफोन गिर गया था। यही नहीं योगानंद जी ये भी कहते थे कि जो ओम का स्पंदन है वो दिव्य माँ है। और हम सोचते हैं ये क्या है। पहली बात दोस्तों, मैंने ये शेयर किया हुआ है पहले, लेकिन ये एक मैं अलग अप्रोच से शेयर करना चाहता हूँ कि ईश्वर ने इस सृष्टि की कैसे रचना की थी। योगानंद जी कहते हैं कि पहले कुछ नहीं था, सिर्फ चेतना थी। और ऐसा नहीं है कि ईश्वर के पास में जैसे एक फर्नीचर वाले के पास में लकड़ी होती है और उस लकड़ी से वो टेबल बनाता है या कुर्सी बनाता है। उनके पास, ईश्वर के पास कुछ नहीं था, बस चेतना थी, वो आनंद, नित्य नवीन आनंद, वो नित्य नवीन चेतना थी। और ईश्वर अपने आप को एंजॉय करना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी चेतना का एक भाग लिया और उसे वाइब्रेट किया, उसमें स्पंदन अपनी डाली। और पहले वो विचार आया जिसे हम कारण जगत कहते हैं, उसके बाद में वो ऊर्जा आई, वो स्पंदन, वो वाइब्रेशन जो एस्ट्रल वर्ल्ड है, सूक्ष्म जगत। और उस सूक्ष्म जगत के बाद में ये भौतिक जगत हम कह सकते हैं बना। और ये भौतिक जगत ऐसा इतना फिजिकल क्यों लग रहा है? अगर आज के दिन में साइंस कहता है कि ये जो किताब है ये किताब नहीं है जो बहुत ही फिजिकल लग रही है, लेकिन ये वाइब्रेशन है। जिस स्टूल पे, जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ वो फिजिकल लग रही है, लेकिन वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है। लेकिन हम सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। हम रोज पंखे को देखते हैं हमारे कमरे में, और पंखे की शायद दो तीन या चार जो ताड़ियां होती हैं, जो ब्लेड्स होती हैं। लेकिन जब पंखा बहुत तेजी से घूमता है तो वो एक सिंगल डिस्क की तरह दिखता है। और उसी प्रकार जब ऊर्जा बहुत तेजी से और बहुत ही ग्रोस हो जाती है, सूक्ष्मता से भौतिकता की ओर आ जाती है, स्थूल रूप में आने लगती है, तब वो चीज फिजिकल लगने लगती है। और एक चीज को दूसरी चीज से हम कैसे फर्क देख सकते हैं, ये हाथ से मैं इस हाथ को कैसे अलग महसूस कर सकता हूँ, या इस चेयर में मैं अगर बैठा हूँ और अगर मेरा शरीर और ये चेयर एक ही है, तो मैं इस चेयर के भीतर से क्यों नहीं निकल रहा हूँ? क्योंकि इन दोनों की स्पंदन अलग अलग है। मैं इतना क्यों समझा रहा हूँ? इसीलिए क्योंकि वो जो ध्वनि है, वो जो वाइब्रेशन है, वो जो स्पंदन है, वो ओम की ध्वनि है। और उस ओम की ध्वनि के द्वारा हम सबकी रचना हुई है। और उस इसीलिए कई ध्यान की तकनीकें उस ओम को सुनने के लिए हमें उपदेश देती है या हमें गाइडेंस देती है। क्यों? क्योंकि हमारी रचना उस ओम की ध्वनि के द्वारा हुई है, और उस ओम की ध्वनि के द्वारा ही हम वापस अपने कदमों को उस चेतना जो ईश्वर हम कहते हैं उसके साथ जोड़ सकते हैं। और योगानंद जी कहते थे जो ये स्पंदन है, जो ये ऊर्जा है, जो ये वाइब्रेशन है, वो ओम है जो दिव्य माँ है। हर धर्म में
इसका उच्चारण किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इसे ओम कहा जाता है, इंडिया में हम ओम कहते हैं। मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में इसे आमीन कहते हैं। जीसस क्राइस्ट ने भी, उन्होंने कई जगह पे आमेन कह के उसे बुलाया, या होली स्पिरिट या होली गोस्ट या कंफर्टर। और मैं बस इन 2-3 धर्मों के बारे में ही जानता हूँ, लेकिन हर धर्म में इसकी व्याख्या की गई है। और इसीलिए योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर, चाहे आप माँ को किसी भी रूप में ले लीजिए, काली माँ या जो भी है, वो ओम है। वो दिव्य माँ का रूप ओम है, और ओम ईश्वर है। और क्योंकि ओम ईश्वर है, उससे प्रार्थना करने के साथ, और प्रार्थना ही नहीं, उसके साथ अपनी चेतना एक करने से हम ईश्वर से एक हो सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि पहले शुरुआत में एक भक्त को जो अनुभव होता है ईश्वर का, वो ध्वनि के रूप में होता है, ओम की ध्वनि और ओम समाधि, जहां हम सिर्फ उस ओम की ध्वनि को, हमारी दिव्य माँ को, उस स्पंदन को सुनते ही नहीं हैं अपनी ध्यान साधना में, लेकिन उसके साथ में एक हो जाते हैं। कैसे? हम पूरे शरीर में महसूस कर पाते हैं कि अरे, मैं ये भौतिक शरीर तो नहीं हूं, लेकिन मैं ये वाइब्रेशन हूँ, मैं ये स्पंदन हूँ। तो ईश्वर को पहले दिव्य माँ के रूप में, और अपने ध्यान में भी दिव्य माँ के रूप में आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि माँ निकट है, माँ करीब है। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं, योगानंद जी कहते हैं कि दिव्य माँ ने आशीर्वाद दिया था इन सबको, लेकिन फिर वो चली गई। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों की इच्छाएं, सांसारिक इच्छाएं। और यही नहीं, शुरुआत में एक और चीज थी जो मैं पढ़ना चाहता था फिर से, जो योगानंद जी कहते हैं कि कहाँ पे था ये, एक सेकेंड। हाँ, योगानंद जी प्रार्थना करते हैं कि माँ, मेरे आसपास कितनी सारी अद्भुत आत्माएं हैं, कृपया उन्हें आशीर्वाद दो, उनके हृदयों में अपने प्रेम की अनुभूति की इच्छा को और गहरा कर दो। और क्या ये सच नहीं है कि कई बार हम अपने भाई या बहन के लिए, जो जिसे कोई कठिनाई आ रही है, तो हम अगर खुद उसे महसूस नहीं कर सकते, एक छोटे से बच्चे को ले लीजिए, कि अगर किसी छोटे से बच्चा, अगर आप भी, आपकी आयु भी कम है, दूसरा व्यक्ति की भी आयु कम है, और अगर वो दूसरे की मदद नहीं कर पा रहा है, तो सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है। वो बोलता है कि माँ, इसकी मदद कीजिए, उसे मदद की जरूरत है। और इसी प्रकार योगानंद जी भी प्रार्थना कर रहे थे। और कई बार आनंद संघ में हम प्राय हमारी जो ध्यान साधना समाप्त करते हैं, हम दिव्य माँ से प्रार्थना करते हैं, हीलिंग प्रार्थना, कि हे दिव्य माँ, आप सर्वव्यापी हैं, आप अपने सभी बच्चों में हैं। आपकी जो वो आरोग्यकारी उपस्थिति है, उसको सभी के शरीर, मन और आत्मा में अभिव्यक्त करो। और आप देखेंगे कि जब आप दिव्य माँ से प्रार्थना करते हैं, तो वो सुनती है। और आपके भाई बहन जो भी है, उनके लिए जब आप प्रार्थना करते हैं, तो वो हीलिंग, आप उसका दिव्य माँ उनको हील कर सकती है, उनको मदद दे सकती है। और मैं ये मैंने जैसे कहा था, मैं ये शब्द पढ़ना चाहता हूँ जो स्वामी क्रियानंद जी ने, एक योगानंद जी जब अमेरिका में थे, तो उधर अमेरिका में क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ दिवाली मनाई जाती है। लेकिन कोई भी त्योहार हो, तो उसमें एक आध्यात्मिक पहलू भी होता है और एक सामाजिक पहलू भी होता है। लेकिन कई बार जो वो आध्यात्मिक अंग है उस त्योहार का, वो लोग भूल जाते हैं। वो बहुत ज्यादा आउटवर्ड, बाहरी रूप में उसे मनाने लग जाते हैं, चाहे वो पटाखों के रूप में हो यहाँ पे, या अमेरिका में, या पश्चिमी देशों में गिफ्ट्स देने के रूप में हो क्रिसमस के दौरान। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि जो आध्यात्मिक रूप से मनाना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए उन्होंने वहां पे एक प्रथा शुरू की, वो थी कि क्रिसमस से 1 या 2 दिन पहले वो 8 घंटे की ध्यान साधना के लिए एट अ टाइम, एक समय पे, अपने शिष्यों के साथ में बैठते थे और वो लोग प्रार्थना करते थे। और ऐसे ही स्वामी क्रियानंद जी ने उस प्रथा को जारी रखा, और जो आज भी हम करते हैं आनंद संघ में।
तो उस समय स्वामी क्रियानंद जी को दिव्य माँ का एक गहरा अनुभव हुआ, जो शब्द मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ, और उसे ध्यान से सुनिए और देखिए कि दिव्य माँ हमसे क्या कह रही है। तो स्वामी क्रियानंद जी कहते हैं, दिव्य माँ ने मुझे इन शब्दों को आप तक पहुंचाने के लिए कहा है। और ये दिव्य माँ के शब्द हैं, मैं आप सभी से बहुत प्रसन्न हूँ। आप जो कर रहे हैं उससे मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन छोटी-छोटी बातों में, छोटे-छोटे विचारों में, छोटी-छोटी चिंताओं में, छोटी-छोटी महत्वाकांक्षाओं में मत जियो। मेरे लिए जियो, मेरे प्यार के लिए जियो। मैं अनंत काल से तुम्हारी माँ हूँ और कुछ मायने नहीं रखता है। आप मेरे साथ एक होने के लिए पैदा हुए थे। आप किसी अन्य कारण से पैदा नहीं हुए थे। मेरी चेतना में रहो, बाकी सब धूल है। मैं आपके सभी विचारों को जानती हूँ। आपकी भक्ति मुझे बहुत भाती है। तुम मेरे बच्चे हो। तुम सब मुझे बहुत प्रिय हो। मुझ में अधिक जियो, मेरे प्यार में जियो। हाँ, एक समुदाय का निर्माण करो। इस समय स्वामी क्रियानंद जी एक कम्युनिटी बना रहे थे, तो इसीलिए ये शब्द है कि हाँ, एक कम्युनिटी का निर्माण करो, लेकिन मेरी चेतना में एक होने के अर्थ में। मेरे बच्चों मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे ख्यालों के पीछे हूँ, आपकी भावनाओं के ठीक पीछे। मैं हर पल आपके साथ हूँ। मेरे और तुम्हारे बीच कोई और विचार आने ना पाए। और ये है दिव्य माँ के शब्द हमारे हम सब लोगों के लिए कि वो हमारे पास है, वो हमसे प्रसन्न है, लेकिन वो हमसे ये भी कह रही है कि छोटी-छोटी चिंताओं को, छोटी-छोटी महत्वाकांक्षाओं को हमारे और उनके बीच में मत आने दो। क्या इसका मतलब ये है कि मैं बोल रहा हूँ कि हम इम्प्रैक्टिकल हो जाएँ, कि हम कुछ भी ना करें? ये नहीं कह रही है दिव्य माँ, लेकिन वो कह रही है कि जो भी करना है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि हाँ, एक समुदाय बनाओ कि जो भी प्रोजेक्ट तुम कर रहे हो करो, लेकिन मेरे साथ एक होने के विचार से कि मैं ये क्लास दे रहा हूँ, मैं शायद आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन साथ-साथ मैं अपनी दिव्य माँ से शेयर कर रहा हूँ। मैं शायद जब अपने मित्र से बात कर रहा हूँ, तो हाँ, अपने मित्र से बात कर रहा हूँ, या जो भी मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं अपनी दिव्य माँ के विचार को रख के कर रहा हूँ। और जब हम ये करते हैं, इस विचार के साथ में जीते हैं, तो हम देखते हैं दोस्तों कि जीवन बहुत ही मधुर, बहुत ही मीठा बनने लग जाता है, और हमें कभी ये नहीं लगता है कि अरे! मैं अकेला हूँ, अरे! मैं थोड़ा लाचार हूँ, मैं क्या करूँगा? नहीं, मेरी दिव्य माँ मेरे साथ में है। और हाँ, हम ईश्वर को किसी भी रूप में, जैसे कि मैं कह रहा था, हम ईश्वर से किसी भी रूप में प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जब हम दिव्य माँ के रूप में प्रार्थना करते हैं, तो वो मधुरता, वो मिठास रहती है उस प्रार्थना में। एक्सपेरिमेंट कीजिए, और अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, और हम फिर एक और परमहंस योगानंदा जी के वार्तालाप के साथ फिर से मिलेंगे। ओम शांति, शांति, शांति।